गरीब था सारे समाज को उन्होंने अपना से जमीन देने के काम किया। उसके बाद अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र नागार्जुन कुशवाहा, इनका जमीन जो था आपको इनके घर से 3 किलोमीटर पीछे 14 कट्ठा जमीन था, जहां पे सानी समाज और जादव समाज के लोग थे। उसमें बहुत से लोग थे जो गोहिल परिवार थे। नागार्जुन कुशवाहा ने अपना पैसा भी लगाया और उनको रजिस्टर भी करने के काम किया और उनको जमीन देने के काम किया नागार्जुन कुशवाहा ने। आप इस बात पर जोरदार ताली लगाइए कम से कम जी, गरीब को दान दिए जमीन को। उसके बाद बता दें कि भाई ये नागार्जुन कुशवाहा जी जो है, इस तरह के आदमी मिलना आज तक दुनिया में बहुत कठिन और बहुत संघर्ष करना पड़ता है इस आदमी से दर्शन करने के लिए, जो देश में रहे और एक देश में जाके और आपस नहीं आए। इन्होंने 18 देश में भ्रमण किए और 18 देश में भ्रमण करके उसके बाद इन्होंने संकल्प लिया। और मैं बता दूं, जितिन पासवान आपके विधानसभा के हैं, न आपके क्षेत्र के हैं, न आपके जिला के हैं, न आपके जवार के हैं। जितिन पासवान जो है एक सामाजिक कार्य करता है। और मैं बता देना चाहता हूं भाई नागार्जुन कुशवाहा के बारे में कि एक ही दिन हमने फेसबुक पर इनका एक बयान देखा। नागार्जुन कुशवाहा बोले कि अगर हम आएंगे तो पिपरा का जनता मालिक होगा और हम नौकर बनकर काम करेंगे। बताइए कि आप लोग आज तक बैठे हैं, आज तक कोई ऐसा माई का लाल जो है नहीं कहा कि हम जनता का नौकर बनेंगे, मगर इन्होंने कहा है और हमको साक्षात दिखता भी है कि जनता का नौकरी करके दिखाएंगे और जनता का नौकर बन के दिखाएंगे। क्योंकि इनके गांव में इनके परिवार से आज तक मुखिया ही नहीं गया है। इन लोग कहते रहे भाई तुम लड़ जाओ मुखिया ही, कम से कम कंपटीशन में तो खड़ा हो जाओ, मगर लोग नहीं खड़ा होने देता है। कहता नहीं सर आप ही के घर में रहेगा, आप ही सेवा करते रहिए। उस परिवार से है नागार्जुन कुशवाहा जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी का वर्तमान का जो जनप्रतिनिधि या आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं 10 साल का, मैं बात उनसे पूछना चाहता हूं आपके माइक से और आप इस मंच के माध्यम से कि भाई आप सांसद जी और विधायक जी, आप बताइए कि आप बार बार हर सभा में कहते हैं कि प्रधानमंत्री किए, प्रधानमंत्री किए, आप 35 साल रहे, आपने नरहा पानापुर के लिए आपने क्या किया आप बताइए। सब बाबू यादव जी आप विधायक रहे 10 साल, आपने क्या किए जनता के लिए, नरहा पानापुर के लिए, सो आप बताइए, आप जनता का हिसाब दीजिए। आपने एक काम तो जरूर किया कि नरहा पानापुर को लोगों को केस में फंसाने के काम श्याम बाबू यादव जी ने आपने किया। और मोहन सिंह जी आपने एक काम तो जरूर किया कि यहाँ के गरीब को सताने के काम किया और केस मुकदमा में फंसाने के काम किया। इसके अलावा आप विकास का काम नहीं किए। आपको एक बार न कभी आपने पंचायत का इन नरहा पानापुर का लोग वोट दिए हैं, मगर आप बताइए जब यहाँ का आदमी जाते हैं आपके पास कि भाई आप हमारा नौकरी लगवा दीजिए, तो आप कहते हैं कि किराना दुकान खोल लीजिए और उत्तर प्रदेश से लेके आप नौकरी दीजिए। ये राजा मोहन सिंह का बात होता है। तो क्या अब की बार आप लोग राजा मोहन सिंह को नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जवाब देना है। मगर आप लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं कि आज तक ना किसी राज्य में, ना किसी जिला में आजादी से लेकर और अभी तक कोई सांसद बना हुआ है
मगर यहाँ पे 35 साल से वो सांसद बना हुआ है। क्यों बना हुआ है सो आप लोग बताइए। क्यों? जब हमारी बातचीत होती है, मीडिया के साथी से बात होती है, तो कहता है कि विकास का धारा बढ़ाएंगे। आज हमारे मीडिया के साथी आए हुए हैं और आप लोग उनका विकास और रोड नाला आप लोग दिखाइएगा और आप लोग बताइएगा। मैं आप लोग से एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भाई, जब हमारे नागार्जुन कुशवाहा इस तरीके के गली मोहल्ले में आने का और काम करने का इनका एक ही लक्ष्य है कि हम गली मोहल्ले में जाएं और सबसे मिलें और बड़ा सभा बड़ा आयोजन ना करके छोटा छोटा करके छोटे छोटे बात से हम सुने और आने वाला समय में हमारे पीछे कोई दलाल ना लगे, हमारे पीछे कोई चोर ना लगे, हम डायरेक्ट जनता का काम करने का हम काम करें। दूसरा बात, नागार्जुन कुशवाहा का एक और नया सोच है कि अगर नागार्जुन कुशवाहा आ जाएंगे सत्ता में, आप लोग अगर विधायक बन जाइएगा, इनको नौकर बना लीजिएगा, तो आपका कितनों से कितनों भारी और कितनों से कितनों कष्ट काम होगा जो आपको 24 घंटा का अंदर में हल होगा। दूसरा बात कि आप लोगों को ब्लॉक में नहीं जाना होगा, आपका जाति अवश्य आय के लिए हम लोग व्यवस्था गांव में करेंगे। और इनके पिताजी जब अवधेश प्रसाद कुशवाहा जिस समय में विधायक थे, उस समय में हर जगह पे स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ था, मगर जब से बाबू यादव हुए स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गया है। और उसके बाद बता दें कि आपको एक और बात बता दें कि जिस समय में अवधेश प्रसाद कुशवाहा आगे विधायक थे, उस समय में आपके गांव में कर्मचारी आके बैठता था, मगर आज क्या कारण है कि कर्मचारी ब्लॉक में बैठ रहा है? क्यों? कि इन्होंने जब जीते तो इनको पैसा कमाना था। एक दिन हम बैठे थे, इसी तरह से 10 लोगों को हमने कागज कलम में समझा दिया कि पैसा आपका कैसे खींचा जाता है। इन लोगों ने बात करके और कर्मचारी को ब्लॉक में बैठा दिया। कोई पेपर आप ऑनलाइन कराते हैं तो वही सिस्टम वाले लोग रिजेक्ट कर देगा, मगर वही पेपर अगर कर्मचारी को दीजिएगा और 5,000 रुपया दीजिएगा या 4,000 रुपया दीजिएगा तो सेम पेपर सही हो जाएगा। बताइए तो रियलिटी है या नहीं है? दूसरा बात हम बता देना चाहते हैं कि अभी आवास में नाम जुड़ा रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि आवास मिलेगा, आवास मिलेगा। अगर 12 वार्ड है तो हर वार्ड से 1 लाख रुपया ले गया और 12 लाख रुपया लेके इस गांव से चला गया, मगर 12 लाख जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए घुसखोरी से और भ्रष्टाचार से अगर बचना है तो भाई नागार्जुन कुशवाहा को लाना है, भाई नागार्जुन कुशवाहा को लाना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब जो है कि आप लोग एक बात जान जाइए कि आप लोग 200-400 पे जो वोट बेच देते हैं, 200-400 पे आप लोग को वोट नहीं बेचना है। बाबा साहब ने एक संकल्प लिया और उसने बताया कि अगर आप वोट बेचते हैं तो 3 पूछ का मुंह देख कर बेचिए, क्योंकि आपका वोट की कीमत है 4200 करोड़ रुपया। 4200 करोड़ रुपया आपका वोट का कीमत है। आपको 500 में और 200 में वोट नहीं बेचना है। वे अगर किसी दलाल से बेचते हैं तो 4200 करोड़ में दीजिए, नहीं तो मतदान है, जहां मन करे वहां दान कर दीजिए। ये हम लोग का सोच और ये हम लोग का संकल्प है। इस बात पाने के लिए हम लोगों ने आए हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम दीपक पासवान है और आपके बगल के सांसद
का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। और आपके अंदर क्षमता नहीं है अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए, तो ऐसे लड़का को हमसे मिलवाइए और उसको बोलिए कि कॉलेज में एडमिशन ले ले, पैसा ना उठाए, जीतन पासवान कर देंगे और वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। एक जीतन पासवान का संकल्प और जीतन पासवान का सोच है। आप लोग का जो है खेती और दौलत जो है वो आपका बच्चा है। बच्चा जब बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी आपके घर में चोर नहीं समाएगा। नहीं तो इसी तरह से 10 साल वाला भी चोर इस बारी घुसने का प्रयास करेगा और 35 साल वाला भी घुसने का चोर प्रयास करेगा और आप लोग को वोट को चोरी करने का प्रयास करेगा। तो आपकी बारी आप लोग को उस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है कि आप लोग को अपने वोट का माध्यम से दूर दूर तक रखे देना है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा सोच है। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंता नहीं करना है। देखते हैं कि कौन ऐसा मां का दूध पिया हुआ है कि इस बारी और अब की बारी अगर आप लोग पे नाजायज केस करवाता है तो मेरा नंबर आप लोग रख लेगा। देखेंगे कि कितना बड़ा धूप आदमी है कि केस करवाता है। और एक चीज की गलत घर में जो घुसपैठी और काम करता है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। और केस से डरना नहीं है, उसके अंदर ताकत है, वो केस करवाएगा। हमारे अंदर ताकत है कि हम केस को मिटाएंगे। उसके अंदर ताकत है, वो केस कराएगा, हम केस को मिटाएंगे और भाई नागार्जुन कुशवाहा को जिताएंगे। अब मैं आप लोगों से अपने वाणी को विराम देता हूं और मेरे को आने में लेट हुआ, इसके लिए आप लोगों से माफी भी मांगता हूं। और एक बार जोर से नारा लगाइएगा, जय हिंद, जय हिंद। नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, अध्यक्ष कुशवाहा जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।